हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी थर्ड सेम फिजिक्स का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये हमारा एमएससी थर्ड सेम फिजिक्स का सेकेंड पेपर है। इसमें 4 यूनिट्स हैं। यहाँ मैंने टॉपिक्स लिख के रखे हैं। यूनिट फर्स्ट में इतने टॉपिक्स हैं, सेकेंड में ये, एंड थर्ड यूनिट में इतने टॉपिक्स हैं, एंड फोर्थ यूनिट में ये। आज हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में है फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम, कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल आइडियल गैस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, गिब्स पैराडॉक्स, फेज स्पेस, लिबोविल थ्योरम, मैक्रोकैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, पार्टीशन फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज, एनर्जी एंड डेंसिटी फ्लक्चुएशंस, ट्राजेक्टोरियस एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इतने टॉपिक्स हमारे यूनिट फर्स्ट में हैं। आज हम देखने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मीन्स आज हम देखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे आया ये। यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है, थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो हमारे पार्टिकल्स के सिस्टम हैं, उसका 2 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। यहाँ लिखा है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक मीन्स ये होता है स्थूल अध्ययन, बड़े पैमाने पर, और ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ये होता है सूक्ष्म अध्ययन, मतलब बारीकी से अध्ययन करना। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इन्वर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स उष्मागतिकी जो है, उसमें सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है ना, और इसमें इक्विलिब्रियम पोजिशन पे नहीं है। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसमें जो है फर्स्ट है काइनेटिक थ्योरी एंड सेकेंड है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ से आया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। कहाँ से? माइक्रोस्कोपिक स्टडी से। फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिस्टिकल बिहेवियर पे और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक ऑफ इन्वर्सिबल प्रोसेस पर। फिर इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसमें आता है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसमें आता है एसेन-बोस आइंस्टीन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड फर्मी डिराक क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये हो गया चार्ट, जिसमें एक दूसरे से संबंध को चार्ट के रूप से हमने आपको बताया। आगे देखते हैं, हमारा जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, उसे ही हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ये जो तीनों टॉपिक्स हैं सेम है, इसे एक दूसरे को ही इस प्रकार से बोला जाता है, ये एक दूसरे के ही नाम है। फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हमने इससे पहले फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में पढ़ा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वी डील विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विदाउट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। मीन्स सार ये है कि इसमें कहा गया है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब कि हमने स्थूल अध्ययन किया था किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स के लिए, बिना उसे कंट्रीब्यूट किए। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वे हैं एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब इत्यादि। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज like position, velocity, orientation, molecular masses, etc. of system associated with microscopic particles like electron, proton, neutron, etc. जो क्वांटम मैकेनिक्स में है, वहाँ हमने जो
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये हमारा मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक, हमारा जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज था, पोजीशन, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर मास, ये सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी को हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में बहुत अंतर होता है। मैक्रो मीन्स स्थूल अध्ययन और माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म अध्ययन। तो क्लासिकल में हमने सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ा एंड क्वांटम में हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी पढ़ा। तो हम बोल सकते हैं कि द लिंक बिटवीन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मीन्स जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स है, इन दोनों का जो लिंक है, इन दोनों के बीच का वो हमें प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इन अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लिंक बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम के एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराया। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टेल्स अस अबाउट द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी among various molecules of a system and introduce the concept of probability and partition function। मीन्स जो statistical mechanics है वो हमें बताया, क्या बताया? possible arrangement of energy among various molecules of system। जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स को, उसके एनर्जी को हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताया। और इससे हमें किसकी जानकारी हुई? कौन से कॉन्सेप्ट की? प्रोबेबिलिटी की एंड पार्टीशन फंक्शन की। पार्टीशन फंक्शन जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, बोल सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। यहाँ हम बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच जो ब्रिज का काम करता है वो क्या है? हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कनेक्ट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विदाउट कंसीडरिंग द डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कनेक्ट करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विदाउट कंसीडरिंग द डिटेल्ड कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के, किसके? इंडिविजुअल पार्टिकल्स के। इसके बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जो हमारे ऑल गैसेस हैं कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कंटिन्यूस इन मोशन। जो हमारे सभी गैसेस हैं वो सभी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस हैं मोशन में। यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट है, एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है, एलिमेंट्री सेल्स हैं वो सभी सेम साइज के हैं, एंड जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो सब इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ये सभी बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। मीन्स पोस्टुलेट्स मीन्स बोल सकते हैं अभिधारणा। तो आज हमने देखा कि फाउंडेशन ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, मीन्स हमने चार्ट की मदद से भी देखा कि हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को वो हमारे बीच कैसे आया। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच का ब्रिज है। ठीक है, हमने स्टैटिकल मैकेनिक्स के बारे में आज पढ़ा। अगर आपको मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों में अंतर समझना आया हो तो आप मेरी अगली वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।